ये जो सीएजी होती है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। कागजी शेर कहा जाता है, हर चीज नाप देता है। जैसे लालू यादव के समय जो कैसे चारा घोटाला पकड़ाया गया था, ये लोग सोचा लो कि इतना ऑडिट थोड़े होता है, तो या तो ओकरा नापेगा या तो आपको नापेगा, इधर से नहीं तो इधर से तुम दे आप। अगर एक कोर से पकड़ा गए, ऑडिट करता है केंद्र सरकार का ऑडिट कौन करता है? सीएजी। राज्य सरकार का ऑडिट सीएजी। जितना रेलवे सबका ऑडिट सीएजी। सीएजी बहुत खतरनाक ऑडिट करता है। और याद रखिएगा किसी भी चीज में सबसे जबरदस्त चीज होता है ऑडिट। ऑडिट में बहुत चीज हो जाता है, ऑडिट में पकड़ा जाइएगा ना आप लोग। जैसे मान के चलिए हमने दिखाया कि हम इस साल केजीएस में 50 लाख का पैनल खरीदे, ये वाला पैनल खरीदे, ठीक है। अब ये पैनल मोटा मोटी कितने का आता है? 3.5 लाख। हाँ 3.5 लाख। तो अब 3.5 लाख अगर हम 10 ठो खरीदे, 3,50,000 का एक ठो है। अगर 10 ठो खरीदे तो 35 लाख। कितना हो गया? 35। तो हम अपनी खर्च में दिखाएंगे ना कि भैया हमारे 35 लाख तो खर्चे हो गया। अब कहाँ से हो गया? आप तो कहेगा कि अच्छा 10 गो पैनल खरीदे हैं, 10 गो। तो कहेगा कहाँ से खरीदे थे? तो हम बताएंगे, बिल देंगे उससे। अब वो ऑनलाइन चेक कर लेगा क्या उसके गोदाम से 10 गो निकला है कि नहीं निकला है। नहीं समझे? हेने से नहीं देखेगा, वो हमारा बात मान लेगा कि अच्छा 10 ठो खरीदे हैं, ठीक 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 10 ठो खरीदे हैं। इनवॉइस, बिल इनवॉइस यहाँ पे, तो हमारे बिल पे लिखा होगा कि हम किससे खरीदे हैं, और उसके बिल पे लिखा होगा वो किसको बेचा है। तो पूरा मिलाएगा कि इधर आया 10 गो और उधर गया। तो हम तो खर्चा दिखा दिए, कहे कि तो हमारा खर्चा है, ये 35 लाख पे हम टैक्स काहे देंगे? कहेगा कोई बात नहीं, तू बेच रहा है 35 लाख का बेचा है, तुम दे। नहीं समझे? इधर से नहीं तो इधर से तुम दे। यहाँ पे समझा गया कि नहीं आ गया? पंखा घुमा दे किधर? नहीं ठीक है, चले तुम लोग। हाँ? तुम लोग के पंखा नहीं है जी? ठीक है, इधर भी ठीक है, अभी मौसम उतना गर्म नहीं है, ठीक है। तो अब ऑडिट समझ में आ रहा है क्या होता है? मतलब केवल एक ओर से जांच करेगा, क्या करेगा? दोनों तरफ से क्या करेगा? जांच करेगा। अगर एक ओर से पकड़ा गए तो या तो ओकरा नापेगा या तो आपको नापेगा, हर चीज नाप देता है। जैसे लालू यादव के समय जो कैसे चारा घोटाला पकड़ाया गया था, ऊपर पता चला कि इतना कुंटल चारा आया है। अब लो भैया चारा भैंस खा गई, उसका तो हिसाबे नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ से दिखा रहा है कि हम इतना का चारा भेजे हैं, 8 करोड़ का चारा भेज दिए, तब औदा का भैंस खा गई, उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं बचा। तब जानते हैं किस चीज का जांच हुआ? कि कोने गाड़ी से आप भेजे हैं, किसी ना किसी ट्रेवल एजेंसी को तो बुक किए होंगे ना, आप उससे भेजे होंगे। तो ये लोग सोचा लो कि इतना ऑडिट थोड़े होता है, इतना ऑडिट थोड़े होता है। ऑडिट में हम क्या करेंगे? नंबर चढ़ा देते हैं, कोनो ना कोनो नंबर क्या कर देते हैं? चढ़ा देते हैं। तो ये लोग क्या किया? नंबर चढ़ा दिया। क्या किया? नंबर चढ़ा दिया। हम अपने से चढ़ा दिया नंबर। जब जांच हुई तो नंबरवा स्कूटर का निकला। अब बताओ तुम, करोड़ों का चारा स्कूटर से चल जाएगा? अच्छा उसमें लिखा है ट्रक से लाद के भेजा गया, ट्रक का नंबर ये। क्योंकि जब ऑडिट फाइल होती है सब होता है। जैसे हम लोग का ये पैनल आया ना, तो वहां पे शिपमेंट जैसे जिस कंपनी से हम लोग ये लिए हैं उसके बिल में दिखेगा, हम लोग के बिल में दिखेगा। और जो स्टेट पार कीजिएगा ना कोई सामान लेके, तो बॉर्डर पे चेक होता है लॉजिस्टिक। जैसे हम लोग पर्सनल गाड़ियां नहीं चेक होती है, बस उस नहीं चेक होता है, लेकिन लोडेड जितना सामान होगा ना चेक पोस्ट पे चेक करेगा। तो इनवॉइस देखेगा कि हाँ कहाँ जा रहा है, नहीं तो नो एंट्री पे रोक देगा। पता चला आप बारूद ले आके लाद के भेज दीजिए, भड़का दीजिए कहीं ले आके यहाँ पे, तो हम लोग के पास उसका भी लिस्ट रहता है। सारा चीज क्या हो जाता है? पता चल जाता है। तो सीएजी जांच करती रहती है। क्या हमको इस 10 गो पैनलवा पे टैक्स देना पड़ेगा? और उनको उनको देना पड़ेगा। यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा? दे देना पड़ेगा। 10 ही को पैनल होगा जी अपने यहाँ। 17 तो हॉल केवल इस कैंपसवा में है। 17 गो तो केवल हॉल है जिसमें आप पढ़ते हैं। 9 गो स्टूडियो है जिसमें आप पढ़ते नहीं है, खेल कमरा जैसा होता है, उसमें से ऑनलाइन क्लास चलता है। और फिर बोरिंग रोड, अब बोरिंग रोड में क्लास, जेई का अलग, नीट का अलग, बीपीएससी यूपीएससी का अलग, फिर बोरिंग रोड का स्टूडियो अलग।
हमको लगता है कि मेरे ख्याल से 100 के आसपास तो पटने में होगा, फिर प्रयागराज, गुवाहाटी, करोल, दिल्ली, नोएडा। नोएडा में 20 गो स्टूडियो है, 20 गो नोएडा में स्टूडियो होगा। हाँ हाँ, बहुते हो गए आप। बिना इसकी क्लास नहीं ना चलता है। आगे बढ़े। अब हम लोग सीएजी का काम समझ आ गया। ऑडिट कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 किसकी चर्चा है? सीएजी की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। और अमूमन हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को ही बना लिया जाता है, जो अर्थशास्त्र का क्या होता है, जानकार होता है, और इसी को ये नियुक्ति कर दिया जाता है। ये जो सीएजी होती है ये सबकी रिपोर्ट की जांच करती है। केंद्र सरकार भी कितना खर्चा किया और राज्य सरकार भी कितना खर्चा किया, दोनों की खर्चा की जांच कौन करेगा? सीएजी खर्चा करते, इसलिए आप घोटाला नहीं कर सकते हैं। और सीएजी की रिपोर्ट की जांच करेगी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता। सीएजी केवल राज्य का करती है या केंद्र राज्य दोनों का? हाँ, आगे बढ़िए। लाइव वाले में कोई दिक्कत? दोनों का जांच करेगा, सब समझ में आ गया सर? सही आ गया। चलिए, लाइव वाले लोग भी मन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम सीएजी आगे बढ़ते हैं। सीएजी समझ में आ गया? आर्टिकल कितना में? 148 से लेके 151। लेकिन पूछेगा तो 148 कहां से कहां तक? 48 से 151। इसे हटाने के लिए महाभियोग जैसी परंपरा लानी पड़ती है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ये बहुत जरूरी। इसे कागजी शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागजी शेर। कागज पे लिख देगा कुछ। या हटाने के लिए क्या लाना पड़ता है? महाभियोग। अब महाभियोग प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक। क्या है? अर्ध न्याय। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए प्रहरी, वॉचिंग डॉग, अरे भाई इतना खतरनाक वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन एक प्रहरी के रूप में यूज करता है। और लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी उसके मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। यानी सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करेगी? लोक लेखा समिति। रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। हटाने के लिए क्या लाना पड़ता है? महाभियोग। कार्यकाल कितने साल? 6 साल। कितने साल पे रिटायर होते हैं? 65 साल। जैसे मान के चलिए 55 साल की उम्र में अगर इनका सिलेक्शन हो गया तो 65 साल का वेट नहीं करेंगे, 6 साल पे रिटायर हो जाएंगे। लेकिन मान के चलिए 64 साल पे उनका ज्वाइनिंग हुआ है, तब 6 साल का वेट नहीं करेंगे, वो अगले साल क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। दोनों में जो पहले हो जाता है वो। अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। रिपोर्ट किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। रिपोर्ट किसे देंगे? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति चूंकि संसद का अभिन्न अंग है, संसद के कितने अंग? 3, लोकसभा राज्यसभा, तो संसद के अंदर कौन रखवाते हैं? राष्ट्रपति। संसद के अंदर रखवाता है राष्ट्रपति, संसद में रखवाएंगे राष्ट्रपति। अब देखिए 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी है, 49 में सीएजी के कर्तव्य है, 150 में उसका जो रिपोर्ट का प्रारूप है, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट किसे देगा? राष्ट्रपति को। केंद्र का रिपोर्ट, राज्य का रिपोर्ट राज्यपाल को। राष्ट्रपति रिपोर्ट को अपने पास रख देगा कि संसद में रखवाएगा? और राज्यपाल, राज्यपाल क्या करेंगे? विधानसभा में।